हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम हियर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो पहले हम देखेंगे कि टीचिंग मेथड्स क्या हैं। टीचिंग मेथड्स रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्शंस बाय टीचर्स इन ऑर्डर टू अचीव शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग मेथड एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसकी मदद से टीचर्स अपने टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सिस्टमैटिक तरीके से उनको प्लान करते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। जब भी करिकुलम की सिलेक्शन होती है तो इसमें टीचिंग मेथड्स को भी सिलेक्ट किया जाता है और उसको बहुत सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से देखा जाता है, फिर सिलेक्ट किया जाता है। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड स्ट्रेटजीज़। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, एक ऐसी एफर्ट है और प्रोसीजर है जिसकी मदद से हम अपनी करिकुलम स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो करिकुलम के प्लान्स होते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लान करते हैं, तो टीचर्स जो हैं उनकी मदद ली जाती है। टीचर्स क्या करते हैं कि अपने पढ़ाने के लिए, अपनी टीचिंग के लिए मुख्तलिफ मेथड्स को अकॉर्डिंग टू देयर टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स डिमांड सिलेक्ट करते हैं। करिकुलम बनाते वक्त जब करिकुलम कंटेंट बनाया जाता है तो साथ ही टीचिंग मेथड भी सुजेस्ट कर दिए जाते हैं। द मेन आस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। तो जो मेन जो इसका मकसद होता है टीचिंग मेथड का, वो ये होता है कि जो कंटेंट सिलेक्शन की गई है करिकुलम में, उनके अकॉर्डिंग जो है हम उनको मेथड्स को प्रेजेंट करने के लिए, कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए जो मेथड सेलेक्ट करना है वो उसके अकॉर्डिंग ही करना है। कंटेंट मतलब जो भी टीचिंग मेथड होता है किसी भी निसाबी मवाद का प्रेजेंट करने का एक तरीक़ाकार होता है। जो टीचिंग मेथड होता है वो कंटेंट को प्रेजेंट करने का जो वे है, वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए लर्नर की, ताकि जो है वो लर्नर्स के लिए आसान हो और उनकी लर्निंग जो है वो स्मूथ हो। सो अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ कंटेंट मेथड को सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। अगर हम लैंग्वेज पढ़ाने चाहते हैं तो हम उसी के हिसाब से जो है वो मेथड को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ाने के जाएंगे तो मैथमेटिक्स के हवाले से जो अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ाने चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या हम उसके लिए लैंग्वेज का मेथड अप्लाई करेंगे। लैंग्वेज पढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए उनके अकॉर्डिंग जो है वो मेथड्स होते हैं। तो इसी तरह से मेथड की सिलेक्शन की जाती है स्कोप को देखते हुए, कंटेंट को देखते हुए एंड सब्जेक्ट को देखते हुए। मैथमेटिक्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग या इलस्ट्रेशन मेथड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं इनके लिए साइंटिफिक मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अगर हम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें डिस्कवरी मेथड्स होते हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। सो a series of related and progressive acts performed by a teacher and students to achieve the objectives of the lesson। तो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट सीरीज़ होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं टीचिंग मेथड में, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर करते हैं। तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। तो कोई ना कोई काम करने का एक सिस्टमैटिक तरीक़ाकार जो है वो एक टीचिंग मेथड होता है। सो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी कैन से या वी कैन ईजीली सेलेक्ट आवर टीचिंग मेथड। इट इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग जिनको टीचर्स अप्लाई करते हैं। टीचिंग मेथड्स आल्सो नोन एज टीचिंग एक्ट। एक आर्ट है, एक फ़न है जो कि एक टीचर, जो एक्सपर्ट टीचर होता है उसके हाथ में एक आर्ट होता है। टीचर्स अपने आर्ट को, अपने फ़न को इस्तेमाल करके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। इट इम्प्लाइज एन ऑर्डरली एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स। तो इसमें लॉजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो इट इज़ मोर प्रोसीजरल। तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रोसीजरल अरेंजमेंट पर मुश्तमिल जो सीरीज़ है वो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, जो कि करिकुलम सिलेक्शन में, करिकुलम प्रोसेस में टीचिंग मेथड बहुत अहम रोल प्ले करते हैं करिकुलम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो टीचिंग मेथड्स हेल्प द टीचर टू कंडक्ट टीचिंग इन एन एग्रीएबल students friendly and successful manners by initiating and maintaining link between the subject matter and students। जो एक टीचिंग मेथड होता है वो टीचर
और सब्जेक्ट और स्टूडेंट के दरमियान कोऑपरेशन को बरकरार रखने और फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने का सोर्स होता है। जो एक टीचिंग मेथड होता है जिसमें टीचर्स अपने टीचिंग एनवायरनमेंट को कोऑपरेटिव एंड इफ़ेक्टिव लर्निंग का खुशगवार माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टीचिंग में जो टीचर्स हैं वो अपने टीचिंग माहौल को सक्सेसफुल और फ्रेंडली बनाने के लिए टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करते हैं, और ताकि इससे लर्नर्स के लिए सक्सेसफुल और जो लर्निंग का एनवायरनमेंट है बेहतर एनवायरनमेंट जो है उसका इनकाद किया जा सके, ताकि स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मदद मिल सके। तो मेथड इज़ एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो मेथड जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, मालूमात को ट्रांसफ़र करने के लिए, और कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट अदा करते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके अलावा जो डेफिनेशन में है कि अकॉर्डिंग टू बर्ग वो कहते हैं कि टीचिंग अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच अप्रोच इज़ मोस्ट लाइकली टू द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बर्ग कहते हैं कि टीचिंग मेथड जो है एक ऐसा वे होता है, एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें ज़्यादातर चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि हमारे लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, कौन से मेथड्स होंगे या एक्टिविटीज़ होंगी जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगी। बर्टन कहते हैं कि टीचिंग मेथड इज़ अ स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ द फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के लिए स्टिमुलेशन है, हमारे लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं ताकि हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और हमें हमारी डायरेक्शन का पता चले, और लर्निंग को बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें इसके टीचिंग मेथड्स के ऑब्जेक्टिव्स बहुत जो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है वो ये है कि इसमें हर किसी को अपने काम से लगाव हो जाता है। एम एट डेवलपिंग लव फॉर वर्क। तो किसने क्या सीखना है, किसने क्या सिखाना है, हर किसी को अपने काम से लव होता है। तो जैसे टीचर्स हैं उनको पता होता है कि उन्होंने क्या सिखाना है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके वो यही हैं कि हम अच्छे तरीके से सिखा सकें और अच्छे तरीके से सीख सकें। डेवलप द कैपेसिटी ऑफ क्लियर थिंकिंग। तो इस क्लियर थिंकिंग की कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स का जो मेथड्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स को जो उनकी थिंकिंग है उसको, उनकी जो सोच है उसको डेवलप किया जाए, और वाज़ेह तौर पर उनकी सोच को बेहतर और उनकी बेहतर सलाहियत को पैदा किया जा सके। हमारे जो टीचिंग मेथड्स होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि इनका जो मकसद होता है वो हमारे करिकुलम के एजुकेशनल और जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए अच्छे तरीके से ठीक डायरेक्शन की तरफ हम जा सकें। तो अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी करिकुलम जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो हमें गाइडलाइन देते हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि हम फ्रीली जो है अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑपरेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ कॉन्स्टेंटली अपनी डिमांड को पूरा कर सकें। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स हैं वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करते हैं, ताकि जो मेथड्स होते हैं, बहुत से मेथड्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, और स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएँ और स्टूडेंट्स की लर्निंग भी इंटरेस्टिंग वे में हो जाए। तो मेथड्स जो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू अप्लाई प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज और स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिनको टीचर्स ने प्लान करना होता है। और करिकुलम के अंदर टीचिंग मेथड्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना एक बहुत ही अहम होता है एक आस्पेक्ट करिकुलम की प्रोसेस का। और इनके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि अच्छे तरीके से जो है वो कंटेंट को कवर किया जा सके और स्टूडेंट्स की स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसमें अगर हम टीचिंग मेथड को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो शुड अडॉप्ट टू 3 A's मीन्स कि एज, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। कि स्टूडेंट का रुझान क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है, ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं करिकुलम सिलेक्शन के दौरान कि हम कौन से लेवल के लिए करिकुलम सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या है, उनकी एज, उनकी एबिलिटी, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उस हिसाब से मेथड को सिलेक्ट करना होता है। तो जनरल सपोर्ट ऑफ प्रोफेशंस, टीम वर्क एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो टीचिंग मेथड्स के इंक्लूड होते हैं। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो 3 किस्म के होते हैं। टीचिंग मेथड्स की जो टाइप्स हैं वो 3 होती हैं। एक होता है टेलिंग मेथड, डूइंग मेथड एंड शोइंग मेथड। टेलिंग मेथड में टीचर्स जो हैं जैसे लेक्चर मेथड के जरिए से बताते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड होता है, उसमें टीचर्स जो है उनको बताते हैं और जिसमें वजाहत की जाती है।
और एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। डूइंग मेथड में स्टूडेंट्स से कुछ करवाया जाता है, जैसे एक्टिविटीज़ करवाना, प्रैक्टिकल्स करवाना, उनसे प्रोजेक्ट्स करवाना और सिमुलेशन रोल प्ले वगैरह करवाना। ये वो चीज़ें हैं जो कि डूइंग मेथड के अंदर आता है। शोइंग मेथड में जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, जिसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट्स अपनी मॉडल्स को शो करते हैं। तो ये टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इस किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, टेलिंग, डूइंग एंड शोइंग मेथड, जो कि हमारे करिकुलम के अंदर अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ स्टडी इनको सिलेक्ट किया जाता है। टीचिंग मेथड्स को अगर मज़ीद देखें तो टीचिंग मेथड्स की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसमें 3 टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होते हैं और इसके अलावा कुछ पीपल सेंटर्ड एंड सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स होती हैं। और इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम टीचिंग मेथड्स सेलेक्ट करते हैं। तो करिकुलम जब बनाया जाता है तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि सब्जेक्ट के लिहाज से अगर हम टीचर सेंटर्ड मेथड लेंगे तो टीचर सेंटर्ड में लेक्चर मेथड है वो, जिसमें टीचर्स लेक्चर देते हैं, जिसमें टीचर्स अपनी मर्ज़ी से बच्चों को पढ़ाते हैं और वजाहतें करते हैं, और ये ओल्डेस्ट मेथड है लेक्चर मेथड। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, बायोग्राफिकल और हिस्टोरिकल और टीम टीचिंग, ये वो मेथड्स हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं टीचर्स के हवाले से। और कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जैसे कि लेबॉर्ट्री, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स एंड डिस्कशन मेथड, जो स्टूडेंट सेंटर्ड हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्ट लेते हैं और स्टूडेंट्स अपनी फ्री विल के साथ जो है वो काम करते हैं। तो करिकुलम के अंदर इन तमाम चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है डिमांड को देखते हुए कि करिकुलम की डिमांड क्या है, एजुकेशनल डिमांड्स क्या हैं और हमारे सब्जेक्ट और टॉपिक की डिमांड क्या है। और इसके अलावा जो सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोजियम है, वर्कशॉप्स है, पैनल डिस्कशंस हैं, जो कि टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जब हम कोई मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है कि हम कौन सी सोशलाइज टेक्निक को यूज़ करें ताकि हमारा मेथड जो है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेड CAI जो है कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है उसको इस्तेमाल किया जाता है, और यूज़ ऑफ टीचिंग मशीन्स और पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। और ये वो टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये डायग्राम जो है इसमें कुछ कैटेगरीज़ बताई गई हैं जिस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं अपने टीचिंग मेथड की। तो मेथड की सिलेक्शन के लिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने मेथड को टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग और प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ के लिहाज से जो है उनको सिलेक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स कुछ इस तरह से है कि मेथड्स जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। इसमें इंस्पायरेशनल मेथड्स होते हैं, एक्सपोजिटरी मेथड्स होते हैं, नेचुरल लर्निंग होती है, फील्ड ट्री। जिसमें अगर हम इंस्पायरेशनल मेथड्स को देखें तो इंस्पायरेशनल मेथड वो होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स में सिमुलेशन और माइक्रो टीचिंग होती है। सिमुलेशन में तो नकल करना, रोल प्ले करना, स्टूडेंट्स जो वो ड्रामास के ज़रिए से, रोल प्लेस के ज़रिए से जो है उनको पढ़ाया जाता है और स्टूडेंट्स जो है इससे इंस्पायर होते हैं, और ये बहुत इंस्पायरेशनल मेथड्स होते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर हम एक्सपोजिटरी देखें तो इसमें लेक्चर मेथड होते हैं जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लेनेशंस देते हैं, वजाहतें देते हैं और ख़ुद पढ़ाते हैं। नेचुरल लर्निंग मेथड्स होते हैं जो जियोग्राफिक और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, और बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है ये। तो यही चीज़ें हैं जो कि मेथड को सिलेक्ट करने के लिए, जो इन चीज़ों का अगर टीचर्स को पता हो कि कौन से सब्जेक्ट के लिए, कौन से टॉपिक के लिए कौन सा मेथड सूटेबल है तो उसको देखा जाता है, और इन तमाम मेथड्स का ऑलरेडी पता होना चाहिए। और नेचुरल वे में, नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चों को, जैसे फील्ड ट्रिप्स होते हैं तो वहाँ पे ले जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंडिविजुअलाइज मेथड्स हैं जिसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो बच्चे जब उनकी सेल्फ स्टडीज़ हैं, केस स्टडीज़ मेथड्स होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये वो मेथड्स हैं जो स्टूडेंट्स इंडिविजुअलाइज मेथड होते हैं। इसके अलावा इनकाउंटर मेथड होते हैं, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन वगैरह। डिस्कवरी मेथड्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स होते हैं, ग्रुप मेथड्स होते हैं, प्रोजेक्ट मेथड्स होते हैं जिसके अंदर के बच्चों को उनकी ग्रुप जो सोशल स्किल है या उनको ग्रुप वर्क में कैसे कोऑपरेटिव माहौल के अंदर कैसे सीखना है, तो वो चीज़ें डिवेलप होती हैं। तो मेथड सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि हम जब टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करें तो वो चीज़ देखें कि हम बच्चे की कौन सी स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। क्या हम उनकी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, क्या हम उनकी नेचुरल लर्निंग को, या उनकी जो एक्टिंग स्किल है, या उनकी जो स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है, तो इसको देखते हुए हम उनको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचिंग मेथड के? तो करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि
इम्पार्टिंग नॉलेज इन एन इफ़ेक्टिव मैनर्स, तो स्टूडेंट्स के नॉलेज को बढ़ाना होता है। करेक्टरिस्टिक ये है कि टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने का मेथड या का मकसद ये होता है या उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों की नॉलेज को, उनकी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, ताकि वो प्रॉपर एंड एफिशिएंट मैनर से बच्चे जो है अपने सीखने के अमल को इफ़ेक्टिव बना सकें, उसको बढ़ा सकें। तो टीचिंग मेथड का फ़ायदा है कि हमें अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मौका प्रोवाइड मिलता है वो टीचिंग मेथड की गुड सिलेक्शन से मिलता है। तो ये टीचिंग मेथड की करैक्टरिस्टिक होती है। इसमें टीचर्स ने अपने हर टीचिंग कंटेंट को, एक्टिविटी को प्रॉपरली प्लान किया होता है। तो इसलिए इससे क्या होता है कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे वो अचीव होते हैं। इसके अलावा जाके जो टीचिंग मेथड की जो करैक्टरिस्टिक है कि इसमें डिज़ायरेबल वैल्यूज़ और प्रॉपर जो हमारे क्रिएट यूनिक अटैचमेंट टू वर्क एंड डिज़ायर टू डू एफिशिएंटली, ऑनेस्टली, थॉरली। तो टीचिंग मेथड की करैक्टरिस्टिक में यह है कि तमाम चीज़ें मैनेज होती हैं, डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट हो जाता है, हर किसी को अपनी ड्यूटी का पता होता है और एक्टिवली और प्रैक्टिकली तमाम जो नॉलेज है वो उसको प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज़ पर मिल जाती हैं और स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो जाती है और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक्स में आता है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है टीचिंग मेथड के अंदर। कुछ प्रिंसिपल्स हैं सिलेक्शन करने के लिए जो टीचिंग मेथड्स हैं। तो इसमें सिलेक्शन जो टीचिंग मेथड की सिलेक्शन में जो किसी मेथड को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ यूँ हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट ऑफ द कोर्स, जब हम मेथड को सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कंटेंट है हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम कौन सा कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, और हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं या हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है। तो हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, अगर हमने लैंग्वेज पढ़ानी है तो हमने लैंग्वेज के अंदर बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ये हमारा मकसद होगा। तो उस लिहाज से हम कम्युनिकेटिव स्किल्स के लिए बच्चों के लिए डायलॉग्स या डिस्कशंस वगैरह अरेंज करते हैं, डिस्कशन मेथड्स को अप्लाई करते हैं ताकि बच्चे की जो ये स्किल्स हैं ये इम्प्रूव हो सके। तो हम अपने कोर्स को, कंटेंट को, उनके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए मेथड की सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए सिलेक्शन करते हुए। तो कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की कैपेसिटी क्या है, स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल क्या है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से जो है वो मेथड की सिलेक्शन को देखना कि कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये दूसरा प्रिंसिपल होगा मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए। साइज़ ऑफ क्लास का साइज़ कितना है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको देखते हुए मेथड को सिलेक्ट किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के लोकेशन को देखना होता है, हमारे पास टाइम कितना है और कितने टाइम में हमने कौन सी एक्टिविटी को मैनेज करना है। अवेलेबिलिटी अब ये नहीं है कि हम अगर एक टॉपिक है जिसमें हमें 40 या 5 मिनट्स मिल रहे हैं तो हम उसके लिए बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना शुरू कर दें और बच्चों की तादाद भी ज़्यादा है, तो फिर वो मेथड जो है वो हमारा फेल हो जाएगा, हमारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, बल्कि अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड फैसिलिटीज़, अब ये देखना है कि हमारे पास अगर हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास मटेरियल एंड लेबॉर्ट्री वगैरह या फैसिलिटीज़ पूरी हैं या नहीं हैं। तो अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है और हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना शुरू कर देते हैं तो ये सिर्फ टाइम का वेस्टेज होगा। तो टाइम को देखते हुए, मटेरियल को देखते हुए जो है वो प्रिंसिपल्स में आता है कि हम सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड जो है उसको सिलेक्ट करें। इसके अलावा ये है कि जो हमारा जो टीचिंग मेथड होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी इंप्रूव हो सके, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ हो सके, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो सके। तो इसके अलावा अकॉर्ड प्रेजेंट विद साउंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, तो जो भी टीचिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है उसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखा जाता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आता है कि जिसमें बच्चे बोर्डम भी फील ना करें, बच्चों के इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सके, और जो है वो उनकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म हो सके। तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी सिलेक्शन मेथड की सिलेक्शन के लिए। तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, तो टीचिंग मेथड की सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एंड सीक्वेंशियल एक्शन बाय टीचर। टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने का अगर क्राइटेरिया अगर हम देखें तो इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट्स की क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास के लिए मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं हम अपने एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस को, उनके स्कोप को देखते हैं कि हमारे जो सीक्वेंस है वो क्या है, एक्टिविटीज़ का क्या होगा,
हमारा जो सब्जेक्ट है उसका स्कोप क्या है, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा नेचर ऑफ द टॉपिक क्या है, टॉपिक की नेचर क्या है। तो इट इज़ यूज टू गेन शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो क्राइटेरिया में ये आता है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को गेन करना होता है। क्लैरिफाई आवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है टीचिंग ऑफ सिलेक्शन मेथड का कि हमें सबसे पहले जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करने के लिए हम मेथड को सिलेक्ट करें। जो ये नहीं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम मेथड को चेंज कर लें। तो स्टूडेंट के कंफर्ट को देखते हुए टीचिंग मेथड को चूज़ करना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी मैंटेलिटी क्या है, क्या हम जो मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं क्या उनके लिए सूटेबल है या नहीं, कंफर्टेबल है या नहीं। तो इसके लिए हमें फ्रूटफुल, ताकि हम अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो इससे हमें फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स हासिल होंगे। किसी भी मेथड को सिलेक्ट करने के लिए तमाम जो चीज़ें हैं इनको क्लैरिफाई करना होता है कि हमारे करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हेल्पफुल होते हैं उसको देखना होता है। तो करिकुलम की सक्सेस के लिए सूटेबल टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तमाम करिकुलम की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो टीचिंग मेथड के ऊपर और टीचर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि इस सारी चीज़ का जो दारोमदार होता है वो टीचर के हाथ में होता है। वो अच्छे टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करते हैं और उनको प्लान करते हैं, फिर इस तरीके से टीचिंग करिकुलम को बच्चों तक कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो है वो जब कंटेंट करिकुलम बनाया जाता है तो कंटेंट सिलेक्शन होती है, तो उसी के साथ उनको सिलेबस के अंदर जब वो सजेशंस के तौर पर टीचिंग मेथड्स भी बताए जाते हैं कि कौन से कंटेंट के लिए कौन सा मेथड सूटेबल हो सकता है। तो उसके हिसाब से टीचर्स जो हैं उसको सिलेक्ट करते हैं। बाकी इसके अलावा वो क्लास को देखना, स्टूडेंट्स के साइज़ को की स्ट्रेंथ को देखना, उनकी अवेलेबिलिटी, मटेरियल की अवेलेबिलिटी को देखना और नेचर ऑफ़ द टॉपिक को देखना, इस तरीके से उनको पढ़ाना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो टीचिंग मेथड के सिलेक्शन में आती हैं।